रामनारायण जी नाम के एक साधारण व्यापारी थे। राजस्थान के छोटे से शहर में वे एक साधारण सी दुकान करते थे। उनकी पत्नी बड़ी श्रद्धालु तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका मन बहुत दिनों से चारों धामों की यात्रा करने तथा पुण्य स्थलों पर यथासाध्य कुछ दान करने का था। पर पति की आर्थिक स्थिति को देखकर वह कभी कुछ कहती ही नहीं थी। एक वर्ष उनकी दुकान में 500-700 रुपये की बचत हुई। तब उसने एक दिन पति से अपने मन की बात कही। पति ने प्रसन्न होकर सहानुभूति के साथ कहा, सब मिलाकर लगभग 2000 का खर्च है। अगले साल कुछ और कमाई हो जाएगी तब चलेंगे। तुम्हारी यह इच्छा बहुत ही उत्तम है। पत्नी ने कहा, लगभग 400 रुपये तो 10 वर्ष में मैंने बटोर कर रखे हैं। आखिर यह निश्चय हुआ कि होली के बाद चलना है। अभी 6 महीने हैं। इस बीच विवाहों के मौसम में दुकान में भी कुछ आमदनी हो जाएगी। पत्नी प्रसन्न हो गई। आखिर फागुन तक सब मिलाकर 1600 रुपये इकट्ठे हुए। चैत्र कृष्ण द्वितीय का मुहूर्त निश्चित हो गया। रामनारायण ने दुकान का काम कुछ समेट लिया, क्योंकि तीर्थ यात्रा में जाने पर दुकान बंद रखनी थी। इसी बीच एक दिन गांव में बाहरी बस्ती में आग लग गई। गरीबी की झोंपड़ियों तो जली ही जली। छोटी सी गौशाला के घास की वह बागर जल गई जो कल ही खुलने वाली थी। गौशाला की 150 गायों के खाद्य की भयानक समस्या आ गई। यह समाचार रामनारायण जी की धर्मभीरू करुणामय पत्नी को मिला। घास के अभाव में गौवों को भूखा रहना पड़ेगा। इस विचार से उसका हृदय दहल गया। उसने अपने पति रामनारायण जी से कहा, अपनी तीर्थ यात्रा या तो इस साल स्थगित कर देते हैं अथवा चारों धामों की न करके 2 ही धामों की यात्रा कीजिए और 1600 में से आधे रुपये यानी 800 रुपये की गायों के लिए घास खरीद दीजिए। घास के अभाव में गायें भूखी मरेंगी। रामनारायण जी ने समझाया, वर्षों से तुम्हारी तीर्थ यात्रा की इच्छा है और बड़ी कोर कसर से, बड़ी कठिनाई से ये रुपए इकट्ठे हो गए हैं। फिर जुगाड़ होना कठिन है। पर उसकी समझ में यह बात नहीं आई। उसने कहा, तीर्थ यात्रा ना होगी तो कोई बात नहीं। गांव में इस समय कोई घास खरीद दे ऐसा आदमी दिखता नहीं है। खुली बागर की घास समाप्त हो गई थी। कल ही यह घास समाप्त हो गई थी। कल ही यह बागर खुलने वाली थी। मैंने पता लगाया है कि अमुक जाट के पास एक बागर घास है और किसी के पास नहीं। वह किसी को बेच देगा तो फिर तो घास मिलना ही कठिन हो जाएगा। अतः एवं उस घास को खरीद कर गौशाला को दे दीजिए। तीर्थ यात्रा में अपने को जो लाभ होता वह न होगा तो कोई बात नहीं। हमारी गौ माता तो भूखों नहीं मरेंगी। रामनारायण जी ने पत्नी की बात मान ली। घास खरीद ली गई। तीर्थ यात्रा का विचार एक बार स्थगित सा हो गया। 850 में घास खरीदी गई। 750 रुपये बच रहे। इसी बीच में एक और चीज सामने आ गई। रामनारायण जी की पत्नी के पीहर के दूर रिश्ते में एक भतीजी थी। बहुत गरीब घर था। उसकी एक लड़की का विवाह होने वाला था। रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, पर लड़की का पता प्रयत्न कर रहा था। वह कलकत्ते में नौकरी करता था। वहाँ मालिकों से सहायता मांगने गया था। वहाँ अकस्मात हैजा होकर उसका देहांत हो गया। रामनारायण जी की पत्नी की भतीजी पर वज्रपात हो गया। पति की मृत्यु हो गई और इधर जवान लड़की का विवाह रुकने की नौबत आ गई। आगे 1.5 साल विवाह का लगन नहीं था। सियानी लड़की थी। यह समाचार जब रामनारायण जी की पत्नी को मिला तो उसकी बड़ी मार्मिक पीड़ा हुई। उसने सोचा, तीर्थ यात्रा के लिए बचे हुए 750 रुपये में कन्या का विवाह हो जाएगा। उसने रोते हुए अपने पति के सामने विचार प्रकट किए। रामनारायण जी का हृदय भी बड़ा कोमल था। उन्होंने पत्नी की बात का समर्थन किया।
2 महीने बाद विवाह की तिथि थी। राम नारायण जी और उनकी पत्नी दोनों उसके घर गए, उसे आश्वासन दिया और विवाह के मुहूर्त पर दोनों ने वहां जाकर अपने रुपयों से कन्या का विवाह कर दिया। वहां से लौटने पर एक दिन राम नारायण जी की पत्नी के स्वप्न में भगवान राम नारायण के दर्शन हुए। राम नारायण ने कहा, तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो गई। तुमने गायों की रक्षा की और विधवा अबला की कन्या के विवाह में रुपए लगा दिए। इससे तीर्थ यात्रा का फल तो तुम्हें मिल ही गया। मेरी प्रसन्नता भी तुम पर बरस रही है। तुम दोनों पति पत्नी का लौकिक और परमार्थिक भविष्य सुधर गया। उसने जग कर पति को सपना सुनाया। पति को भी ठीक वही सपना आया था। दोनों गदगद हो गए। भगवान की कृपा से उनका कारोबार बढ़ा, बड़ी संपत्ति हो गई, तीर्थ यात्रा भी संपन्न हुई। पर उनका जीवन फिर सदाचार, भगवत शक्ति तथा गरीबों की सेवा रूप भक्त पूजा में ही बिता। सच्ची तीर्थ यात्रा हो गई। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।